औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना ताला सूरह कहफ में इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी बंदा एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से नहीं निकालता मगर एक फ़रिश्ता निगहबान उस पर मुकर्रर हो जाता है जो उसके कहे हुए हर लफ्ज़ को लिखता रहता है। जब तक वो बात करता रहता है, जब तक वो बोलता रहता है, उसके हर लफ्ज़ को लिखने के लिए एक निगहबान उस पर मुकर्रर रहता है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है यानी यकीन रखता है तो उसे चाहिए कि खामोश रहे और जब भी बोले तो अच्छी बात बोले, यानी जब बोले अपना मुंह खोले, ज़ुबान खोले अपनी बात करने के लिए तो कोई अच्छी बात करे, वरना खामोश रहे, वरना खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि खामोशी में ही निजात है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें मैं वो अमल ना बता दूं जो है भी बहुत आसान और उसमें बदन भी नहीं थकता? तो वो है खामोशी। अब सोचने की बात यह है कि हमारे दीन में खामोशी पर इतना ज़ोर क्यों दिया गया है, खामोशी को इबादत क्यों कहा गया है? क्योंकि हम पर बहुत सी मुसीबतें हमारी ज़ुबान की वजह से ही आती हैं, बहुत सी आफतें हमारी ज़ुबान की वजह से ही हम पर नाजिल होती हैं, बहुत से ताल्लुकात हमारे ज़ुबान की फिसलन की वजह से ख़राब होते हैं। नेज़ हमारे जिस्म का हर हिस्सा ज़ुबान की तेज़ी से पनाह मांगता है, ज़ुबान की तेज़ी से मुतासिर होता है। यही वजह है कि अगर हम कभी कोई गलत बात कर जाते हैं, कोई बुरी बात, कोई लड़ाई झगड़ा कर जाते हैं तो उसके बाद हमारा पूरा जिस्म मुतासिर होता है, हमारा दिल बैठना शुरू हो जाता है, दिल घबराता है, तबीयत में बेचैनी, उकताहट, सर में दर्द, ये सब कुछ क्या है? ये हमारी बॉडी का रिएक्शन है जो हमारी गलत बातों की वजह से, गलत रवैये की वजह से और ज़ुबान से गलत अल्फाज निकालने की वजह से हमारे जिस्म पर असरअंदाज होता है कि हमारा पूरा जिस्म एक बेचैनी का, एक एंजाइटी का शिकार हो जाता है। इसीलिए तो हमारे दीन में खामोशी को इबादत कहा गया है, लेकिन एक ऐसी इबादत जिसे इन दिनों भुला दिया गया है। ये एक ऐसी सुन्नत है जिसे मतरूक कर दिया गया है, ये एक मतरूक सुन्नत बन चुकी है। इस चीज़ को हमने छोड़ दिया है, खामोशी को। आजकल तो ज़्यादा बोलने वाले को ज़्यादा मॉड और ज़्यादा एडवांस समझा जाता है कि मैं तो बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैं तो बहुत लिबरल हूँ, मैं तो हर बात मुंह पे कह देता हूँ, या मैं तो लोगों को बहुत इंजॉय करवाता हूँ अपनी कंपनी में, मेरी कंपनी में कोई बोर नहीं होता, मैं इतना बोलता हूँ। ये चीज़ें हमारे इस्लाम में तो नहीं हैं, ये सब चीज़ें हमारे इस्लाम में तो मतलब इसको अच्छा नहीं समझा गया। इस्लाम में तो खामोशी को इबादत कहा गया है, चुप रहने को इबादत से तशबीह दी गई है। तो फिर हम आज किस तरफ जा रहे हैं? खामोश रहने से ना सिर्फ ये कि हम बहुत से गुनाहों से बचते हैं, बल्कि हमारी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होता है, हमारे दबदबे में, हमारे रौब में इजाफ़ा होता है और हम ऐसे सेफ़ रहते हैं जैसे हम किसी फोर्ट्रेस में बैठे हुए हैं, किसी किले में हम बैठे हुए हैं कि हर तरफ से हम जो है सेफ़ हैं। मतलब जब अगर हम किसी जगह से वापस आते हैं और अब ज़ुबान को बंद रख के वहाँ हम बैठे रहते हैं, बेफजूल हमने कोई बात नहीं की होती, बिना समझे हम बोले नहीं होते, तो घर आके हम कितना सेफ़ फ़ील करते हैं ख़ुद को। किसी पछतावे का, नदामत का एहसास नहीं होता हमारे पास कि अगर हम ज़्यादा बोलते तो हम घर आके यही सोचते हैं ना कि नहीं, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, या मैंने ये क्यों बोल दिया, या मैंने फ़लाँ को ये जवाब क्यों दे दिया, मुझे तो इस तरह बोलना चाहिए था। मतलब घर आकर हम सोचते हैं, 100 तरह की हमारी बातें जो है जहन में आती हैं, माइंड में आती हैं। ना सिर्फ ये कि खामोशी हमें लोगों से माजरत तलब करने से महफूज रखती है, बल्कि हमारे दो फरिश्तों को भी राहत बख्शती है जो हर वक्त कुछ ना कुछ हमारे अमाल जो है लिखने में बिज़ी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। अगर हम खामोश रहेंगे तो उन्हें भी राहत महसूस होगी, कुछ देर के लिए उनको भी राहत मिल जाएगी हमारे गुनाहों को लिखने से। हम अगर अपनी ही ज़ुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो हमें महसूस हो जाएगा कि कितनी ही मुसीबतें और परेशानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़ुबान की वजह से फैली हुई हैं। अगर हम उन्हीं जगहों पर जहाँ हमने बात की है, बेवजह गुफ्तगू की है, खामोशी इख्तियार करते तो हम बहुत सी बिला वजह की टेंशनों और परेशानियों से बच सकते थे। कहते हैं कि हिकमत के 10 हिस्से हैं जिनमें से 9 हिस्से खामोशी है, यानी अगर हम खामोश रहे तो हमने 9 हिस्से हिकमत के पा लिए। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी बात करने के लिए ज़ुबान खोलें, मुँह खोलें, जो भी हम बोलें उसे पहले सोच लें, समझ लें, सोचने समझने के बाद बात करें। ऐसी बात करें कि हमें पता हो कि हमारी बात से कोई हर्ट तो नहीं होगा,
کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہوگا ہم سے، یا ہمارے دین کی کسی احکام کی نافرمانی تو نہیں ہوگی۔ لہٰذا سوچ سمجھ کے بولیں، اچھی بات بولیں، جب بھی بولیں کسی کی بھلائی کے لیے بولیں، ایسی بات بولیں کہ سننے والا بھی سن کر خوش ہو اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اچھا بولنے، اچھا سننے اور اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آفتوں مصیبتوں سے بچا کر رکھے، آمین۔